नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। चीनी यानी हर घर की रसोई का वो सामान जिसके बिना चाय से लेकर मिठाई तक अधूरी लगती है। लेकिन अब इसी चीनी की मिठास आपकी जेब पर भारी पड़ती दिखाई दे रही। सवाल सीधा है, आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या सिर्फ गन्ने की कमी इसकी वजह है या फिर इसके पीछे उत्पादन मिलों की लागत और बाजार की मांग का पूरा खेल है? दरअसल चीनी की कीमत तय होने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है गन्ने का उत्पादन और चीनी का उत्पादन। अगर गन्ने की पैदावार कमजोर हुई, रिकवरी यानी गन्ने से निकलने वाली चीनी कम हुई और मिलों की लागत बढ़ी तो इसका सीधा असर चीनी के बाजार भाव पर पड़ता है। और यहाँ कहानी सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है। गन्ने की खेती में किसानों की लागत बढ़ रही है। खाद, डीजल, मजदूरी, सिंचाई और परिवहन, हर मोर्चे पर खर्चे बढ़ता है। इसके बाद गन्ना मिल तक पहुँचता है जहाँ चीनी बनाने की लागत जुड़ती है, यानी उत्पादन की पूरी चेन महंगी हुई तो चीनी की कीमत पर दबाव आना तय है। लेकिन एक और बड़ा कारण है मांग और सप्लाई का अंतर। देश में चीनी की खपत लगातार बड़ी मात्रा में होती है। चाय, मिठाई, बिस्किट, पेय पदार्थ, डेयरी और तमाम खाद्य उद्योग चीनी पर निर्भर है। ऐसे में अगर बाजार में सप्लाई उम्मीद से कम हुई और मांग बनी रही तो कीमतों पर ऊपर जाने का दबाव बनता है। अब बात आती है मौसम की। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है और मौसम का असर इस पर सीधा पड़ता है। बारिश का पैटर्न बिगड़ा, तापमान में बड़ा बदलाव आया या किसी इलाके में फसल प्रभावित हुई तो आने वाले सीजन में उत्पादन पर असर पड़ सकता है और बाजार भविष्य की संभावित कमी को भी कीमतों में शामिल करना शुरू कर देता है। इसके अलावा चीनी का सरकारी प्रबंधन और निर्यात नीति भी बेहद अहम है। सरकार घरेलू बाजार में कीमतों और उपलब्धता पर नजर रखती है। अगर घरेलू सप्लाई को लेकर चिंता हो तो निर्यात पर नियंत्रण किया जा सकता है, जबकि पर्याप्त स्टॉक होने पर निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। यानी भारत के बाहर की मांग और दुनिया के बाजार की कीमतें भी घरेलू बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। अब सवाल ये, क्या चीनी की कीमतें यहीं रुकेंगी या और बढ़ सकती हैं? इसका जवाब कई चीज़ों पर निर्भर करेगा। अगली फसल कैसी रहती है, गन्ने से चीनी की रिकवरी कितनी होती है, मिलों के पास कितना स्टॉक बचा है, घरेलू खपत कितनी रहती है और सरकार निर्यात तथा घरेलू बाजार को लेकर क्या फैसला करती है। यानी चीनी के दाम की कहानी सिर्फ दुकानदार की मनमानी नहीं है। इसके पीछे किसान से लेकर चीनी मिल, मौसम से लेकर बाजार, घरेलू मांग से लेकर सरकारी नीति तक कई कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर उत्पादन और सप्लाई पर दबाव बना रहता है तो क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की चाय और ज़्यादा महंगी होगी? क्योंकि चीनी की कीमत में छोटा सा उछाल सिर्फ 1 किलो चीनी का हिसाब नहीं बदलता। इसका असर मिठाई, बिस्किट, पेय पदार्थ और रोज़मर्रा के कई खाद्य उत्पादों की कीमत पर भी पड़ सकता है। यानी बात सिर्फ चीनी महंगी होने की नहीं है, बात उस महंगाई की है जो चीनी के साथ आपकी पूरी रसोई में घुस सकती है।